इजरायल ईरान संघर्ष, एक विस्तृत कहानी। शुरुआत का तनावपूर्ण इतिहास। एक बैकग्राउंड, दशकों की दुश्मनी। इजरायल और ईरान का तनाव 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से चल रहा है। उस समय से ईरान ने इजरायल को गैरकानूनी राज्य घोषित करके प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हमास को समर्थन देना शुरू किया, जबकि इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरनाक करार देते हुए शैडो अटैक्स और कवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम दिया। 2023 में प्रॉक्सी हमलों की श्रृंखला शुरू हुई। 2024 में दुश्मनी तेज हुई जब इजरायल ने सीरिया में ईरान बैक टारगेट्स पर नैतिक कार्रवाई की। दूरी और रणनीतिक हितों के बीच यह तनाव अब तर्क और राजनीतिवाद नहीं, बल्कि सीधी लड़ाई में बदल गया है। 2 अटैक कैसे हुआ? ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजरायल का पहला हमला 13 जून 2025। दिन ढलते ही इजरायल ने एक कवर्ट माध्यम से और बड़े पैमाने पर सहयोग से ऑपरेशन राइजिंग लायन नामक प्रयास शुरू किया। लगभग 200 प्लस F-35 और अन्य लड़ाकू विमान और मोस्साद के कवर्ट ड्रोन्स ने तेहरान, नटंज, फोर्डो, IRGC हेडक्वार्टर्स जैसे 100 प्लस निशानों पर एक साथ हमला किया। इसमें IRGC कमांडर होसन सलामी, मोहम्मद बघेरी, आमिर अली हाजीजादे के अलावा परमाणु वैज्ञानिक फेरीडून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची की मौत हुई। ईरान के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कम से कम 78 लोग मारे गए और 329 से अधिक घायल, अधिकतर नागरिक। ईरान की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, 14 जून 2025। लगभग 18 घंटे के भीतर ईरान ने 100 प्लस बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 प्लस ड्रोन्स वर्तमान में इजरायल पर दागे। एयर रेड सायरन्स बजते रहे। टेल अवीव, जेरूसलम, रिशोन लेसियन और रमत गान को निशाना बनाया गया। डिफेंस सिस्टम्स, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, यूएस नेवी ने कई इंटरसेप्ट किए, लेकिन कम से कम 3 लोगों की मौत, 40 प्लस घायल हुए। ईरान की वाणी थी कि यह सिर्फ शुरुआत है, अब कहीं आराम नहीं मिलेगा। 3 सिविलियंस पर असर। ईरान, तेहरान, नटंज, फोर्डो में 78 मौतें, 329 प्लस घायल। स्कूल, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और मार्केट एरियाज भी क्षतिग्रस्त हुए। नटंज न्यूक्लियर फैसिलिटी बिल्कुल हिट था। लेबर्स भी प्रभावित हुए, जहां स्कूल और पारिवारिक इलाके भी नजदीक थे। इजरायल, टेल अवीव, जेरूसलम और आसपास में 3 मौतें, लगभग 40 घायल। स्कूल्स और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में डैमेज हुआ। कई लोग शेल्टर्स में छिपे रहे। साइरन्स की आवाज में रात गुजरती रही। रेस्टोरेंट्स बंद हुए। फ्लाइट्स की कैंसलेशंस हुई। 4 अब आगे क्या हो सकता है? संभावना और चुनौती। एस्केलेशन रिस्क बहुत ऊंचा है। यदि ईरान TPNW से बाहर जाता है तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को बल मिलेगा। इजरायल के खिलाफ बड़े बदले की संभावना। हिजबुल्लाह और हमास सक्रिय रूप से युद्धरत होने की आशंका जताई जा रही है। गल्फ स्टेट्स में रीजनल शिफ्ट। सऊदी और UAE ने ईरान को निगाहें रखी हैं ताकि एस्केलेशन ना हो। ग्लोबल रिस्पॉन्स। UN, EU और US ने इमीडिएट शटडाउन की अपील। वाशिंगटन ने हल्की मिलिट्री मदद से इजरायल की मदद की। ऑयल मार्केट्स में तनाव से तेजी आई। महंगाई की आशंका बढ़ी। निष्कर्ष। यह घटना सिर्फ आधिकारिक युद्ध नहीं, बल्कि एक वैश्विक युद्ध की शुरुआत का संकेत है। तनाव, परमाणु क्षमताएं और भूराजनीतिक तनाव एक साथ उभर रहे हैं। हजारों घरों में डर व्याप्त है। लोग शेल्टर्स में रहते हैं। स्कूली बच्चे डरते हैं। प्लेन्स रीराउट हो रहे हैं और ग्लोबल अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। यदि आप चाहते हैं कि आगे के डेवलपमेंट्स, टेक्निकल एनालिसिस, ग्लोबल इम्पैक्ट पर वीडियो बनाएं, तो जरूर कमेंट करें। हमारे अगले एपिसोड में पूरा कवरेज होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से स्टोरी दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी अगली कहानी आप तक छूट न जाए। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे और भी कहानियाँ लाने की प्रेरणा देते हैं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्ते।